लेकिन इस बीच खबर है कि ट्रंप भी खुद को सेव करने के लिए अब प्रयास कर रहे हैं, रणनीति कर रहे हैं और रणनीति के तहत खुद को सेफ हाउस में बंद करना चाहते हैं। वो सेफ जोन कौन सा होगा, वो कौन सा सेफ बंकर है जिसमें ट्रंप पूरी तरीके से सुरक्षित है? और वो अपने आप को बता रहे हैं कि अगर ईरान हमले करने की कोशिश करता है, टारगेट भी करता है, तो ट्रंप पूरी तरीके से सुरक्षित है। अब आपको चलिए उसको लेकर डिटेल्स दे देते हैं। इस वक्त जो जानकारी मिल रही है, कोलोराडो में मौजूद है चेन माउंटेन कॉम्प्लेक्स, जो कि अमेरिका का बेहद सुरक्षित सैन्य बेस है और आपको बता दें परमाणु बंकर इसे माना जाता है। पहाड़ों के बीच तकरीबन 2000 फीट गहराई में मौजूद है। ठोस ग्रेनेड के नीचे बना हुआ ये कॉम्प्लेक्स है और चेन माउंटेन कॉम्प्लेक्स में 25 टन के 2 गेट है, जो कि परमाणु हमले और रासायनिक हमले को रोकने का भी दमखम रखते हैं। ये इन हमलों को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर सकते हैं। 1300 से ज्यादा बड़ी स्प्रिंग्स पर टिकी है इमारत, यानी कि किसी भी तरीके से अगर दहलाने की कोशिश की जाए ये इमारत नहीं ढहेगी और इस वजह से ये किसी भी तरह के विस्फोट या भूकंप को सह सकती है। बंकर की बात करें तो बंकर में मौजूद है जनरेटर और अंदर इनमेड अस्पताल भी है, राशन का इंतजाम भी है, जिससे अंदर मौजूद लोग लंबे समय तक यहां पर सर्वाइव कर सकते हैं। शीत युद्ध के समय, शीत युद्ध के दौरान ये निर्माण कार्य शुरू हुआ और इसके बाद इसमें तमाम फैसिलिटीज जो है बढ़ाई गई। अब आपको बता देते हैं 140 बिलियन डॉलर से ज्यादा इसकी लागत आई थी। इसको बनाने के पीछे की लागत जो है 140 बिलियन डॉलर बताई जा रही है। इस बीच इसी को लेकर एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान में सरकार और सेना के बीच टकराव और इस बीच राष्ट्रपति के माफीनामे से तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। राष्ट्रपति ने हमलों के लिए खाड़ी देशों से माफी मांगी थी और इसके बाद IRGC और राष्ट्रपति आमने सामने आ गए हैं। IRGC आगे भी हमले जारी रखने का ऐलान करते हुए नजर आया। ईरान की न्यायपालिका ने भी हमले नहीं रोकने की बात कही है, लेकिन राष्ट्रपति पेजेश्किन की तरफ से जो कहा गया, जो माफी मांगी गई, वो बहुत बड़े संकेत दे रहा है कि देश के भीतर ही गृहयुद्ध ना छिड़ गया और देश के भीतर ही 2 मत ना सामने आ गए। अब इन दोनों मतों के बीच वहां की आवाम कैसे कंफ्यूज है और साथ ही साथ इस वक्त जो दावे हैं IRGC और दूसरी तरफ राष्ट्रपति के, वो किस तरीके से सामने आ रहे हैं। माफी बनाम हमलों को किस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, दिखाते हैं खास रिपोर्ट। ईरान भले मिडिल ईस्ट में जबरदस्त तबाही मचा रहा है, लेकिन एक जंग देश के अंदर भी शुरू हो गई है। और इस जंग की वजह है राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का माफीनामा। और अंजाम यह हुआ कि अरब देशों पर पहले से ज्यादा बारूदी बरसात होने लगी। राष्ट्रपति ने अरब देशों से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि उन्हें अफसोस है कि मित्र देशों को तबाही का सामना करना पड़ा। साथ ही उन्होंने अरब देशों पर हमले नहीं करने की बात कही। हालांकि उन्होंने ये बात भी जोड़ी कि जब तक उनकी जमीन से ईरान पर हमले नहीं होंगे, ईरान हमले नहीं करेगा। लेकिन पेजेश्कियान के ऐलान के बाद तो जैसे IRGC ही बागी हो गई। IRGC ने हमले बेहद तेज कर दिए। सऊदी अरब में आग की बारिश होने लगी, कतर में तबाही बरसने लगी, कुवैत में मिसाइल और ड्रोन की बारिश तेज हो गई। अरब में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। दूतावासों पर मिसाइलें और ड्रोन बरसाए जा रहे हैं। ईरान के निशाने पर अब अमेरिकी सैन्य और सामरिक ठिकाने ही नहीं,
अमेरिकी कंपनियां भी आ गई। पेजेशियान के माफीनामे से आईआरजीसी भड़क गई। साथ ही न्यायपालिका ने भी उनके बयान को खारिज कर दिया। ईरान की न्यायपालिका ने जवाबी हमले जारी रहने का ऐलान किया। हालात ऐसे हो गए कि राष्ट्रपति पेजेशियान को भी अपने बयान पर सफाई देनी पड़ी। अब खबर यह है कि राष्ट्रपति को या तो हटाया जा सकता है या उनकी शक्ति कम की जा सकती है। यानी कि सरेंडर नीति को लेकर के इस वक्त ईरान में कहीं ना कहीं अंदर खाने गृह युद्ध की स्थिति नजर आ रही है। इस बीच इसी को लेकर एक बड़ी खबर आपको बता दें, युद्ध के बीच ईरान का बड़ा दावा सामने आया है। इजराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमले का दावा। न्यूक्लियर फैसिलिटी में भीषण धमाकों की खबर है और आपको बता दें इसमें स्पष्ट रूप में युद्ध के बीच की जो तस्वीर जो है ईरान का ये बड़ा दावा, इसके क्या मायने हैं, इसको लेकर के क्या समझा जाए। न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो है इजराइल की, वहां पर हमले करने का दावा अब ईरान द्वारा किया जा रहा है। न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट करने की कोशिश अब ईरान भी कर रहा है। वहां पर भीषण धमाकों की खबर सामने आ रही है और इसी को लेकर सोर्सेस भी दावा कर रहे हैं। अब चलिए तस्वीर आपके सामने रख देते हैं। तस्वीरें किस तरीके से सामने आ रही है। ये कहा जा रहा है कि इजराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटीज के वो ठिकाने हैं जहां पर धमाकों को लेकर इस वक्त जो दावा ईरान कर रहा है वो कहीं ना कहीं नजर आ रही है। आपको यहाँ पर किस तरीके से विध्वंस नजर आ रहा होगा और साथ ही साथ ये जो फैसिलिटी है, ये जो स्टेशन है न्यूक्लियर फैसिलिटी का, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि इस वक्त जो तस्वीर है काउंटर अटैक को लेकर, रिटेलिएशन वाले जो जवाबी हमले हैं वो किस तरीके से अब ईरान भी प्लान्ड अंदाज में कर रहा है। और एक तरफ जो दावे किए जा रहे हैं जिसमें माफीनामा और साथ ही साथ एक लड़ाई, एक जंग छिड़ गई है देश के भीतर भी आईआरजीसी का अपने अलग दावे हैं। इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू करवा देते हैं। ईरान का बहरीन पर बड़ा हमला हुआ है दर्शकों इस बीच, और अमेरिका के हथियार गोदाम पर हमले का दावा किया जा रहा है। मिसाइलों और ड्रोन से हमले का दावा है। ईरानी मीडिया के हवाले से खबर सामने आ रही है और अब यहाँ पर टारगेट पर है ईरान के बहरीन, और बहरीन पर टारगेट करके अमेरिका को स्पष्ट संदेश देने की कोशिश यहां पर ईरान कर रहा है कि जो भी इस जंग के बीच दो दो हाथ करने की कोशिश करेगा वो रुकेगा नहीं, और उसको लेकर के ईरान जो है तबाही ही तबाही लाने वाला है। यही होता हुआ नजर आ रहा है बहरीन में, जहां ईरान का बहरीन पर यह बड़ा हमला, अमेरिका के हथियार गोदाम पर भी अटैक किया गया। ये जो दो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ प्रॉक्सीज के साथ युद्ध और एक तरफ दो हाथ सीधे अमेरिका और इजराइल के साथ भी नजर आ रहा है, जहां इजराइल के न्यूक्लियर फैसिलिटी स्टेशन पर भी अटैक, धमाके और इस वक्त हमले ईरान द्वारा लगातार किए जा रहे हैं। यानी कि अब वो स्थिति उत्पन्न हो रही है जहां ईरान जो है अब अपने हमलों को और तेज करने की कोशिश कर रहा है, और कोशिश ये कर रहा है कि कहां वो सटीक हमले करे जिसके जरिए जंग में थोड़ा नुकसान अमेरिका इजराइल को हो, जिसके जरिए इस जंग की चिंगारी को बुझाया जा सके और रोका जा सके। दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट के साथ। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसके प्रॉक्सी संगठन है। लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह, यमन में मौजूद हूती, इराक में कताइब, गाजा में हमास और ऐसे ही दूसरे संगठनों को ईरान की आईआरजीसी मदद करती रही है। अब जंग में ये संगठन ईरान का साथ दे सकते हैं। इन प्रॉक्सी संगठनों से इजराइल की सेना लगातार निपट रही है। आईडीएफ लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार बमबारी कर रही है, जिसमें उसके सैन्य साजो सामान और हथियारों के भंडारों के साथ ही वरिष्ठ कमांडरों को निशाना बनाया जा रहा है।
इसराइल की सेना लगातार हिजबुल्लाह की ताकत कमजोर करने और उसे खत्म करने की कोशिशों में लगी है ताकि ये कभी भी अमेरिका और इसराइल के लिए मुसीबत ना बन सके। इसराइल की सेना लेबनान में लगातार मिलिट्री कैंपेन को आगे बढ़ा रही है। इसराइल ने पहली बार राजधानी बेरूत के बीचों बीच हमला किया। दावा किया गया कि हमला हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ही किया गया। बताया जा रहा है कि अमेरिका, इसराइल और ईरान युद्ध की शुरुआत से लेबनान में भी हिजबुल्लाह और इसराइल की जंग तेज हो गई। अनुमान जताया जा रहा है कि इजरायली बमबारी के कारण लेबनान में 5 लाख से अधिक लोग बेघर हो गए। इसराइल के इस हमलों की वजह से इसराइल सीमा से लगे कई शहरों और गांवों से लोगों को निकलना पड़ा, जिसकी वजह आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहे लेबनान के लिए एक और संकट खड़ा हो गया है। हिजबुल्लाह भी अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर चुका है। ऐसे हालात में इसराइल के हमले काफी अहमियत रखते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।